श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं। रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मंत्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। द्वादश आलवार में सरयोगी, भूतयोगी और महादा योगी के विषय में संक्षिप्त सत्संग हम लोगों ने कर चुके हैं। आज चौथा नंबर के आलवार, जिसे तमिल भाषा में तिरुमलिसई आलवार या चक्रत्ता आलवार भी बोलते हैं। भक्तिसार स्वामी, श्री भक्तिसार स्वामी चेन्नई शहर के समीप पुन्नमल्ली बोले तो जो कांचीपूर्ण स्वामी जी थे उनका अवतार स्थल पुन्नमल्ली के पास तिरुमलिसई या महिषापुर नामक स्थान में भार्गव मुनि के यहाँ भक्तिसार स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ था। संतानहीन दंपति के यहाँ भक्तिसार स्वामी एक विशेष यज्ञ संपादन के पश्चात पधारे थे। पौष महीने का मगा नक्षत्र इनका अवतार नक्षत्र है। ये श्रीमन नारायण के सुदर्शन चक्र के अंश से अवतरित हुए थे। जन्म के समय में यह हाथ पैर विहीन शिशु थे, ऐसा जन्मे थे, बिना हाथ पैर का ही जन्मे थे, अवतरित हुए थे। माता पिता ने दुखी मन से इनको बांस की झारमुट में रख दिया। तदुपरांत लक्ष्मी नारायण ने पधार कर, लक्ष्मी नारायण स्वयं वहाँ बांस के झारमुट में पधार कर इनको हाथ पैर से युक्त कर दिया। किसी को भी पता नहीं चला। संयोग से इनके रोने की आवाज एक पथिक को सुनाई पड़ी एवं वह आपको उठाकर अपने घर ले गए। संतानहीन होने का कारण पति पत्नी ने बड़े प्यार से भक्तिसार स्वामी को
अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। थे एक ऋषि और स्वर्ग की अप्सरा, इनके कारण से ये अवतरित हुए थे। जब बिना हाथ पैर होने के कारण से इन लोगों ने त्याग दिया, बांस के झरमुट में डाल दिया, रख दिया, बांस के झरमुट के पास में, तब लक्ष्मी नारायण ने आके हाथ पैर दे दिया। संतानहीन होने के कारण पति पत्नी ने बड़े प्यार से आप इनको अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। पति का नाम अन्नानंद था तथा पत्नी का नाम पनज्ञा था। आश्चर्य की बात थी कि बिना कोई भोजन या नींद के भक्तिसार स्वामी स्वस्थ शिशु के रूप में बढ़ने लगे, बढ़ते रहते थे। इस तरह की खबर सुनकर एक वृद्ध पुरुष इनका दर्शन करने आए एवं इनको इम्बेरुमान यानी नारायण की संतान के रूप में स्वीकार करते हुए वृद्ध आदमी ने कहा, तिरुमलिसै पिरान, इनका तीसरा नाम तिरुमलिसै पिरान भी है, इस नाम से संबोधित किया। तत्पश्चात उन्होंने भक्तिसार स्वामी को गाय का दूध दिया, जो आप सहर्ष पी गए। गौ का दूध देने पर सहर्ष पी लिया। अन्नानंद एवं पनज्ञा ने वृद्ध पुरुष को नित्य आकर दूध पिलाने का अनुरोध किया। वृद्ध पुरुष नियमित रूप से आकर बालक को गाय का दूध पिलाते थे। उन्होंने पनज्ञा को बालक के पात्र से बचे हुए दूध को नित्य पी जाने का परामर्श दिया। पनज्ञा जो भक्तिसार स्वामी की माता, पालन पोषण करने वाली माता, इनको वो वृद्ध आदमी ने भक्तिसार स्वामी का दूध पिलाने के बाद में जो बचता है वो दूध पीने के लिए कहा। इससे अन्नानंद एवं पनज्ञा को एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कानी कन्नन रखा गया। कन्नन माने श्री कृष्ण रखा गया। तमिल में कन्नन बोलते हैं कृष्ण को। बाद में कानी कन्नन ही तिरुमलिसै आलवार का सदा साथ रहने वाला शिष्य हुआ। कालक्रम में तिरुमलिसै आलवार कांची में पोग्गे आलवार के अवतार स्थल के पास जाकर रहने लगे, कांचीपुरम में। तथा यथोक्तकारी भगवान की सेवा करने लगे। यहाँ इनकी सेवा में एक वृद्धा रहती थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर तिरुमलिसै आलवार ने वृद्धा से पूछा कि उसकी मन में किसी चीज के लिए चाह है क्या? माँ, आपके मन में किसी चीज का चाह है? ये पूछा। वृद्धा स्त्री ने अपने को एक
16 साल के सुंदर युवती के रूप में देखना चाहा। वही चाहा किया वृद्ध माता ने। आलवार तिरुमले से आलवार भक्तिसार स्वामी जी के वरदान से वह एक सुंदर युवती 16 साल की युवती हो गई। इस युवती के सुंदरता से मोहित हो स्थानीय राजा ने ब्याह कर लिया। समय बीतने पर राजा वृद्ध हो गए, परंतु वह युवती चिरंतन सौंदर्य से विभूषित होकर नवयौवन ही बनी रही। जब राजा ने इसका रहस्य जानना चाहा तो युवती ने तिरुमले से आलवार वाली आशीर्वाद की कथा से राजा को अवगत करा दिया। राजा ने तिरुमले से आलवार के शिष्य कन्नन को बुलाकर अपनी प्रशस्ति में तिरुमले से आलवार से कुछ पद रचने की आज्ञा दी। कन्नन ने राजा को मना कर दिया कि तिरुमले से आलवार यानी कि भक्तिसार स्वामी भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए पद नहीं रचना करते हैं। तब राजा ने कन्नन से ही अपने बारे में पद रचने को कहा। कन्नन ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। राजा क्रोध में आ गए तथा उन्होंने कन्नन को राज्य छोड़कर दूसरे जगह चले जाने का आदेश दे दिया। आलवार संत के समीप आकर कन्नन ने सारी बात बता दी। कन्नन के साथ तिरुमले से आलवार भी राजा का नगर छोड़कर बाहर चल दिए। इस तरह से यथोक्तकारी भगवान भी आलवार संत के पीछे पीछे नगर से बाहर चलने लगे। यह देखकर अन्य प्रजा भी भगवान के पीछे पीछे नगर से बाहर निकल गई। सब लोग निकलने लगे। नगर में घोर सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी गलती महसूस की तथा नगर से बाहर जाकर कन्नन एवं आलवार भक्तिसार आलवार तिरुमले से आलवार संत को मनाकर पुनः नगर में ले आया। नगर से बाहर भगवान के साथ आलवार संत तथा कन्नन जहाँ रात बिताए थे उसी कांची का ओरक्काई कहते हैं। उस जगह को ओरक्काई कहते हैं। नगर में लौटने के पश्चात भगवान बाईं करवट सोए, जबकि जाने के पूर्व वह दाईं करवट सोते थे। लौटकर जब वापस आ गए तिरुमले से आलवार के साथ में, तो फिर वो वापस आने पर बाईं करवट शयन करने लगे थे। आज भी कांचीपुरम में यथोक्तकारी भगवान बाईं करवट सोए दर्शन देते हैं। तिरुमले से आलवार द्वारा विरचित 2 रचना दिव्य प्रबंधम के भाग है। प्रथम 1000 वाले भाग में तिरुमले से आलवार का एक प्रबंध है जिसे तिरुचंद विरुत्तम कहते हैं। इसमें पदों यानी पाशुरों की कुल संख्या 120 है। यह एक विशेष तरह की लय पर आधारित रचना है। इसमें गोकुल एवं क्षीर सागर के अतिरिक्त अरंगम यानी कि श्रीरंगम दिव्य देश की सबसे पहले प्रशंसा करते हैं। तत्पश्चात उड़नई का मंगलाशासन करते हैं। बीच बीच में वेंकटाद्रि की गाथा है। कांची के पड़कम यानी पांडुदूत, उरगम यानी त्रिविक्रम भगवान एवं बेक्का यानी यथोक्तकारी भगवान की लीला का बखान है पाशुर में। ये आलवार का दूसरा प्रबंध तीसरे 1000 वाले भाग यानी ईयरपा में है, जिसे नानमुगम तिरुवंदादी कहते हैं। और इसमें कुल
96 पासुर हैं, 96 पासुर है। इन्होंने 17 दिव्य देशों की मंगलाशासन किए हैं, प्रशस्ति गाई है। प्रथम में गोकुल, दूसरा तिरुमल यानी वेंकटम, वेंकटाद्रि, फिर बैकुंठम, फिर त्रिकोटियूर, फिर चेन्नई, मईलई, तिरुवल्लिकेनी, पार्थसारथी बोलते हैं तिरुवल्लिकेनी में, तिरुकुरुंगड़ी, कुडंदई, बेक्का, कांची, तिरुवल्लूर, तिरुप्पेर, अनविल, क्षीरसागर, द्वारका, तिरुकपि स्थलम, अरंगम, उर यानी श्रीरंगम, उरगम, कांची, पड़गम, कांची, उड़गम, पड़गम, कांची, यह 17 दिव्य देशों का इन्होंने प्रशस्ति गाई है, मंगलाशासन इन्होंने किया है 17 दिव्य देशों में। इस प्रकार तिरुमलई से आलवार भक्ति साहब स्वामी का संक्षिप्त परिचय नामक सत्संग पूरा होता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय, सरयोगी जय जय, भूत योगी जय जय, श्री महादायोगी जय जय, भक्ति सार जय जय, सठकोप जय जय, श्री मधुकाव्य आलवार जय जय। जय श्रीमन्नारायण।